नमस्कार दोस्तों, आ गया हूं मैं एक और धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है थंबनेल में। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप घर से काजू का होलसेल या फिर रिटेल बिजनेस कैसे कर सकते हैं। जी, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी शॉप नहीं लेनी है, कोई आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना है। इसको आप पूरी तरीके से घर से कर सकते हैं। साथ ही साथ घर में उपस्थित कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। आज हम बात करने वाले हैं इसी काजू बिज़नेस के बारे में। हम जानेंगे कि काजू बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले मार्केट रिसर्च कैसे करें, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कहाँ से खरीदें, कैसे पैक करें, कैसे बेचें, प्रॉफिट कैसे निकालें और इसमें किन किन लाइसेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका अपने चैनल व्यापार अनलॉक पे स्वागत करता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। तो फिर चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम बात कर ले कि काजू की। एक्चुअली काजू उगता कहाँ है। देखिए, जो काजू है वो हमारे इंडिया के कई स्टेट्स में उगता है, पर मेनली ये केरला, गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर ये उगता है। तो जो काजू होता है वह एक कच्चा फल होता है जिसको एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जरिए पकाया जाता है और उसे काजू में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम यहाँ पर आज काजू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं काजू के रिटेल और होलसेल बिजनेस के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि काजू कितने टाइप के होते हैं। एक्चुअली काजू की ग्रेडिंग होती है, यानी जब काजू को प्रोसेस किया जाता है तो प्रोसेस करने के दौरान यानी जब काजू को उसके शेल से निकाला जाता है तो कुछ काजू उसमें छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ टूट जाते हैं, कुछ छोटे से चटक जाते हैं। तो उसके हिसाब से इनकी ग्रेडिंग की जाती है। इनको W160, 180, 240, 320 और 400 का नंबर दिया जाता है, जिसमें 400 जो होता है वो बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का 1 इंच से बड़ा काजू बिल्कुल सफ़ेद कलर का होता है। उससे छोटा जो काजू होगा 1 इंच से, उसे 320 का नाम दिया जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे छोटे और फिर 160 में टुकड़े वाले काजू 2 पीस या उससे छोटे काजू आ जाते हैं। तो अभी आपको काजू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको मार्केट रिसर्च करनी है। मार्केट रिसर्च के लिए क्या करना है, आपको अपनी होलसेल मार्केट में जाना है, वहाँ पर इसका होलसेल का रेट पता करना है। जैसे मैं लखनऊ से हूँ और मेरी होलसेल की मंडी में इसका रेट जो अच्छी क्वालिटी का W320 और 400 का है वो 600 से 700 के बीच में पर केजी का रेट चल रहा है। इसी तरीके से आपको अपनी लोकल होलसेल मंडी में उसका रेट पता कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने रिटेल बिजनेस या रिटेल जो शॉप्स होती हैं और वहाँ पे जाकर के देखना है कि वो काजू जो है किस रेट में बिक रहा है। अब उसको देखने के लिए कुछ नहीं, सिंपल आप कर सकते हैं कि कोई भी छोटा मोटा पैकेट काजू का जो है ले लीजिए और फाड़ के देख लीजिए वो कौन सा काजू बेच रहे हैं। काजू की पहचान आपको करना आना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इसमें धोखा खा सकते हैं। आप 400 नंबर का काजू लेंगे लेकिन आपको 320 नंबर का पकड़ा दिया जाएगा। तो काजू लेते वक्त बिल्कुल ध्यान दें कि काजू का जो कलर है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। काजू को खा कर देखिए, यदि काजू जो है मुंह में चिपकता है तो वो काजू बहुत ज़्यादा पुराना होता है। काजू का कलर जैसे जैसे चेंज होता रहेगा, यानी वाइट से फेड होता रहेगा, आप इतना समझ लीजिए कि वो काजू काफ़ी पुराना हो है। यदि काजू के अंदर से डस्ट या चूरा टाइप का निकल रहा है तो समझ लीजिए कि उस काजू में कीड़े पड़ चुके हैं, उसे मुझे नहीं लेना है। तो अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मुश्किल से आपका 5 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा आने वाला है, क्योंकि इस बिज़नेस को करने के लिए आपको कहीं पे दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में कोई स्पेस है, नहीं भी है, छोटी सी बरामदे में जगह है, आप वहाँ से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसको खरीदे कहाँ से। देखिए, आपने अपनी होलसेल मंडी में जाकर के रेट पता कर लिया है, लेकिन आपको होलसेल मंडी से ख़रीदना नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। आपने क्या करना है, आपने इंडिया मार्ट पे जाइए और वहाँ पर सर्च करिए कि काजू के मैन्युफैक्चरर आपके लोकल एरिया में। वहाँ पर ऐसा ऑप्शन होता है, आप लोकल एरिया को सेलेक्ट कर सकते हो और वहाँ पर आप सर्च करिए कि जो काजू का जो मैन्युफैक्चरर है, जो लोग प्रोसेस करते हैं काजू, वो आपके लोकल एरिया में कहाँ पर है। उनसे कांटेक्ट करिए, उनके पास जाइए और उनको बताइए और वहाँ से आपको, लेकिन ये है कि आपको कम से कम वहाँ पर करीब 50 से 100 किलो काजू आपको ख़रीदना पड़ेगा। इससे कम में वहाँ पर आपकी बात नहीं बन पाएगी।
तो यहाँ पर जब आप उस मैन्युफैक्चरर से वो काजू खरीदोगे तो जो होलसेल मंडी में अगर वो 600 से 700 के बीच का जो 320 और 400 वाले काजू का जो रेट है वो तकरीबन आपको वहाँ पे 400 से 500 रुपये का पड़ जाएगा। यानी आपको एक जो होलसेल मंडी से भी 100-150 रुपये का मुनाफा यहाँ पर एक मार्जिन मिल जाएगा। अभी आपने क्या करना है, उस काजू को ले आना है और उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है। तो अब हमने क्या करना है, उस काजू को पैकेट करना है। पैकेट करने के लिए हम यहाँ पर बहुत ही सस्ते दाम में अपने ब्रांड का नाम बनाने वाले हैं। हमें क्या करना है, हमको जो है प्रिंटेड जो है जिस पे काजू की प्रिंट बनी हुई है वैसे जो है इन पन्नियाँ ख़रीद लेनी है। मार्केट में मिलती हैं, बहुत सारे डिज़ाइन में मिलती हैं और इन पन्नी का जो वज़न है वो 200 से 250 रुपये केजी के आसपास होता है और हर स्टेट में थोड़ा बहुत इधर उधर वेरी करता है। तो आपने क्या करना है, उस पन्नी को ले लेना है। उस पर किसी भी तरह का ब्रांड नेम नहीं होता है, सिर्फ काजू का प्रिंट बना होता है। अब हमें क्या करना है, वो जो काजू का प्रिंट बनी हुई पन्नी है उसको अपने ब्रांड नेम में जो है बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें एक अपने नाम ब्रांड नेम का एक स्टैम्प बनवा लेनी है और मार्केट से एक ब्लैंक इंक पैड ले लेना है। मतलब उसमें कोई स्याही नहीं होगी, बिल्कुल प्लेन वाइट कलर का इंक पैड होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो परमानेंट मार्कर की इंक आती है वो कई कलर की आती है, तो रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक किसी भी कलर की आती है। आपको अपनी पन्नी का कलर के हिसाब से देख लेना है कि कौन सा वो कलर कंट्रास्ट हो रहा है। जैसे अगर येलो कलर की पन्नी है तो आप उसके साथ रेड का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो आपने वो इंक ले लेनी है, थोड़ी सी इंक जो है इंक पैड पर लगा देनी है और स्टैंपिंग कर देनी है। ये जो स्टैम्प करेंगे, ये जो इंक होगी ये छूटेगी नहीं, क्योंकि ये पन्नियों के लिए ही बनी होती है। तो यहाँ पे अगर हम आपकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ अगर आप 1 kg भी पन्नी लेकर के आते हैं तो उसमें करीब आराम से आपको 300-350 पाउच बन जाते हैं, अगर आप 50 ग्राम के साइज़ का जो है लेते हैं। और उसके बाद आपकी जो इंक आती है वो करीब 25 से 30 रुपए की आती है। इंक पैड भी 40-50 रुपए का आता है और जो स्टैम्प या मुहर आप बनवाएंगे वो करीब 100 रुपये के आसपास बनता है। तो करीब 200 से लेकर के 400-500 रुपये में आपका ब्रांड नेम बन के तैयार हो जाता है। अब आपने क्या करना है, सभी पे अपने पैकेट पे स्टैंपिंग कर देनी है और उसमें 50-50 ग्राम काजू भर देने हैं। आप इसी तरीके से 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपका बजट है, आप उस तरीके से पैकेट तैयार कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है, पन्नी अगर आपकी जिप पाउच नहीं है तो भाई जाहिर सी बात है उसको सील करना पड़ेगा। तो सील करने के लिए आप इस सीलिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसमें जो 8 इंच की सबसे सस्ती मशीन मात्र 800 रुपये में आती है। मैंने इसका एक अमेज़ॉन का लिंक नीचे दे दिया, आप उसमें जा करके इसको चेक कर सकते हैं। और ये 800 रुपये में आपकी पन्नी बहुत ही आराम से सील हो जाएगी। अब हमने पैकेट तैयार कर लिया, अब इनको बेचना कहाँ है। बहुत ही सिंपल है, आपने अपने पैकेट तैयार कर लेने हैं। कोशिश करिएगा कि आप 50, 100 ग्राम और 200 ग्राम के 3 साइज़ से पैकेट जरूर तैयार करें, क्योंकि इससे जो विक्रेता होता है उसको आसानी होती है उस माल को बेचने में जो है। अभी आपने क्या करना है, अपना सैंपल लेके जाना है रिटेल शॉप या होलसेल शॉप, वहाँ पर जा करके उनको दिखाना है और बताना है। मार्जिन आपके पास है ही, क्योंकि आपने मैन्युफैक्चरर से सीधे डायरेक्ट काजू खरीदा है। 400 रुपये में काजू खरीदा है, थोड़ी बहुत आप अपनी कॉस्ट लगा लीजिए। हम कह रहे हैं 500 रुपये में खरीदा है, 50 रुपये अपनी कॉस्ट लगा लीजिए पूरे 1 kg पर जो है। तो भी आपको अगर 800 रुपये का रिटेल बिक रहा है तो भी यहाँ आपको 250 रुपये का मार्जिन मिल जाएगा पर kg, जो कि बहुत ज़्यादा है। 50-100 रुपये पे लोग काम करते हैं। तो आपने सिंपल जो है सारे जितने भी रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, आप उनके पास जाइए, रोज़ जाइए। कोई अगर मना करता है तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर जाइए, फिर मना करता है नेक्स्ट डे फिर जाइए। आप जाना कभी मत छोड़िए। जब आप लगातार उसके पास जाते रहेंगे, अपना सैंपल दिखाते रहेंगे, अपना प्राइस बताते रहेंगे, वो एक ना एक दिन आपका सामान रख लेगा। और जब वो आपका सामान रख लेगा तो आपका धंधा चल पड़ेगा। कोशिश करिए आप अपने साथ एक डायरी पेन जरूर रखें, यानी जिसके पास भी जा रहे हैं और वो कुछ भी बताता है तो उसको नोट करके रखें। उससे आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद मिलने वाली है। इसके साथ साथ आप जो है छोटे मोटे होटल्स या मिठाई वालों को भी टारगेट कर सकते हैं। आप वहाँ पर जा कर के उनसे बल्क ऑर्डर की बात कर सकते हैं। यहाँ पर मार्जिन को आप थोड़ा सा कम कर लीजिएगा कि यदि आपको 25, 30 या 50 रुपये पर kg भी माल निकल रहा हो तो आप यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या कहिएगा कि आप होटल वाले या जो भी हलवाई वाला है उससे कहिएगा कि बल्क क्वांटिटी में माल खरीदे। यदि वह एक बार में 100 kg माल खरीद लेता है और आपको 25 रुपये पर kg का मार्जिन मिलता है तो भी आपको 2500 रुपये एक शॉर्ट में मिल जाने हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। देखिए, प्रॉफिट तो होगा ही होगा। आप अगर मेहनत करेंगे तो पैसा कमाएंगे ही, लेकिन ये मत सोचिए कि रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे। आज
इस धंधे में सिर्फ आप ही नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग बहुत सालों से बेच रहे हैं। तो ये होगा कि आप अगर लगातार 3 से 6 महीने तक आप यही काम करते रहेंगे तो मैं यकीनन आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 3 से 4 महीने बाद आप महीने का आराम से 20,000 रुपये या 30,000 रुपये आराम से निकाल लेंगे। लेकिन आपने मेहनत करके लगे रहना पड़ेगा और इसी तरीके से प्रोसेस पे काम करते रहना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं लाइसेंसेस की। देखिए, वैसे तो जो काजू आप जब ही मैन्युफैक्चरर से ख़रीदोगे तो बोलेगा कि मैं जीएसटी लेकर के जो है आपको माल दूंगा, लेकिन आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मैं छोटे स्तर पे काम कर रहा हूँ और मैं अभी कुछ भी जीएसटी वगैरह पेड नहीं दे सकता, क्योंकि एज ए गवर्नमेंट रूल मैं 40 लाख के ट्रांजैक्शन के अंदर के जितने भी जो विक्रेता हैं, चाहे वो होलसेलर हो चाहे वो नॉर्मल रिटेलर हो, उनको जीएसटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपको इस तरह के जीएसटी या किसी भी तरह के लाइसेंस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जो है धंधा स्टार्ट करिए, पहले कुछ प्रॉफिट बनाइए, कुछ 6 महीना साल भर काम करिए। जब आपको दिखेगा कि पैसा आ रहा है तब आप जो है जीएसटी कराइए, फसाई लाइसेंस लीजिए और जो भी आगे अपने उस ब्रांड नेम के साथ करना हो आप उसके साथ चीज़ें बना सकते हैं। पर बिज़नेस की शुरुआती दौर में आपको इस तरह किसी भी लाइसेंस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक देना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में जहां बात करेंगे किसी और बिज़नेस आइडिया के बारे में, बात करेंगे उसमें लगने वाले इन्वेस्टमेंट, उसमें काम करने के तरीके और मुनाफा कमाने के तरीके के बारे में। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।